क्या इस साल भी आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है जो कि जनवरी 15, जनवरी 20 या 31 जनवरी तक छूट जाएगा और हम ये सोच के रहेंगे कि नहीं यार, साल जब शुरुआत किया था तो हमने तो दृढ़ विश्वास के साथ इसको चालू किया था। इस साल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, इस साल मैं सुबह रोज दौड़ने जाऊंगा, इस साल मैं पढ़ाई ज़्यादा करूंगा, इस साल मैं एग्ज़ाम की तैयारी रोज किया करूंगा, किताबें रोज पढ़ा करूंगा, होमवर्क टाइम पे किया करूंगा और ना जाने इतने कितने सारे रिजोल्यूशंस जो हमने आज तक बनाए होंगे। बट क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि ये रिजोल्यूशंस या ये जो दृढ़ विश्वास हम करते हैं कि कल से मैं करूंगा या इस साल की 1 तारीख से करूंगा, वो विश्वास या वो रिजोल्यूशंस हमारे 15, 20 दिन, 25 दिन बाद ही टूट जाते हैं। तो मैं प्रवीण शर्मा आज आपको इस चीज़ के लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, बट जो मेरा खुद का विश्वास है, जो मेरा खुद के विचार है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम अक्सर जो डिसाइड करते हैं, हम अक्सर जो प्लान करते हैं, क्यों वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो इसका एकमात्र रीज़न दोस्तों ये है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बड़ा ख़राब होता है। ठीक है, और क्योंकि वो हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना ख़राब होता है कि हम जो सोचते हैं उस चीज़ के लिए हम कभी एक टाइम स्लॉट अपनी लाइफ में दे ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अपने मान के चलते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि भाई 1 जनवरी से मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूंगा और रोज़ सुबह मैं दौड़ने जाऊंगा। तो क्या मैंने वो जल्दी उठने का एक जो टाइम स्लॉट डिसाइड किया है, क्या वो टाइम स्लॉट मैंने अपनी लाइफ में स्लॉट अलग करके रखा है? अगर नहीं किया है तो शायद मैं उस टाइम स्लॉट में कभी भी अपने आप को सेट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही होता है, अगर ये जो रिजोल्यूशन मैंने लिया है या ये जो डिसीजन मैंने लिया है, अगर ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो अगर ये मेरी प्रायोरिटी नहीं होती है तो पहले 4 दिन 5 दिन तो ये ठीक चलता है, बट जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी वो पीछे चली जाती है और जो मेरी नई प्रायोरिटी होती है वो आगे आ जाती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों का टाइम मैनेजमेंट वीक होता है उनकी लाइफ में कोई मेजर बदलाव नहीं आते और वो हमेशा अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में अपने आप को हमेशा जूझते पाते हैं और उससे निकलने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो आज का ये टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो आपके लिए लेके आए हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको बड़ा ही सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट को सुलझा के रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रख सकते हैं और जिससे कि हम अपनी लाइफ में हर चीज समय पे कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट में दोस्तों 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले कि आपकी प्रायोरिटी सेटिंग है कि नहीं है। अगर आपकी कोई भी चीज जो आप एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके पास उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले प्रायोरिटीज होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए और उसकी डेडलाइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, प्रायोरिटीज, क्या आपकी प्रायोरिटीज है, उसके अंदर प्रोसेसेस, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है और डेडलाइंस, अगर डेडलाइंस है तो आप उसको एक स्पेसिफिक एलोकेट टाइम कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में जाके कर सकते हैं। बट इस सेशन में खाली ये कि अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठ के ये 3 चीजों को कैसे करना है वो मैं बताता हूं। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जो नॉर्मली किसी भी मार्केट में मिलती है, प्लानर जिसको बोलते हैं, डायरी प्लानर। आप वो प्लानर ले सकते हैं, उसमें डेली का सुबह सबसे पहले उठ के टू डू की प्रायोरिटी लिस्ट लिख दीजिए। आपकी क्या क्या आज की प्रायोरिटी लिस्ट है, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर्स में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है। एंड उसके सामने आप ट्राई करिए कि आप उसको आज किस टाइम तक खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, अक्सर हमने ये देखा कि जब हम उसके सामने डेडलाइन लिख देते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उस डेडलाइन में उसको खत्म कर पाए। अगर हमारे पास डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो हमारी ये सारी की सारी चीजें, प्रायोरिटी जो होती है हमारी, बट बिना डेडलाइन के ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड होती जाती है और हम इसको क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करें, उसकी डेडलाइन सेटिंग करें एंड देन जब अपना दिन स्टार्ट करें तो हम अपनी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 को पहले ले
इन बिटवीन जो भी काम आते हैं प्लीज मेक श्योर कि आपकी लाइफ आपकी है और आपकी लाइफ में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज पूरी दिन की कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे शायद आपको ये लगे कि यार मैंने तो सब कुछ किया बट मैंने अपना ही काम छोड़ दिया, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो दोस्तों इस सेशन में मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया है, आपकी प्रायोरिटी सेटिंग, टू डू की लिस्ट और उसका डेडलाइंस या टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये चीजें करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।